असल में नीतीश सियासी शतरंज के वो बाजीगर हैं जो हर चाल में अपना फायदा देखते हैं। नीतीश के बायोडेटा में कुर्सी के लिए बाहुबली, सांप्रदायिक और भ्रष्टाचारी से हाथ मिलाने का रिकॉर्ड दर्ज है। फिर भी देश की राजनीति में नीतीश का कुर्ता इतना साफ माना जाता है कि लोग सुशासन बाबू कहते हैं। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए तब फिर कुछ करने के चक्कर में है कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे। लेकिन हमको व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए, मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। रहे या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। बात बात पर बिहार के सियासत में भूकंप ला देने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से भीष्म प्रतिज्ञा ली है, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा उनकी बातों की तरह ही पलटती रहती है। हर बार सत्ता के लालच में जहां फायदा होता है उस तरफ दौड़ पड़ने वाले नीतीश कुमार कई बार कस्में खा चुके हैं, भीष्म प्रतिज्ञा ले चुके हैं। एक बार फिर से उन्होंने इस बार कहा है, मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में अब नहीं जाऊंगा। वैसे भी नीतीश कुमार सियासत के ढलान पर हैं, अंतिम पड़ाव पर हैं, उम्र के हिसाब से भी और सियासत के हिसाब से भी। इस वजह से वो विपक्षी एकता का नारा लिए देश भर में घूमना चाहते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को भविष्य में देखना चाहते हैं। लेकिन सत्ता का मोह जो है उनसे दूर नहीं हो पाता है। तो तेजस्वी यादव के साथ जो कह रहे हैं उस वादे पर कितना रहेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इस वक्त जो उन्होंने कहा कि मर जाना पसंद करेंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, जरा उस हिस्से को सुनिए। आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए। सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था? बिना मतलब का इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था? अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए तब फिर कुछ करने के चक्कर में है कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना? इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज, हम कुछ के क्लेमेंट नहीं। हम क्या के लिए रहेंगे? हम तो विपक्षी दलों की एकता चाहते हैं, लेकिन हमको व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए, मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। तो सुना आपने नीतीश कुमार के इस भीष्म प्रतिज्ञा के साथ ही साथ जब वो पलटने से पहले एक बार और प्रतिज्ञा लिए थे, बीजेपी का साथ छोड़कर बीजेपी को चेतावनी दी थी कि साहब मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन आप लोगों के साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी है, ये लोग इसके पास तो जा ही नहीं सकते। और वो वादा भी उसी के साथ फिर से सोशल मीडिया में वायरल होने लगा कि आखिर नीतीश कुमार कितनी बार कस्में खाएंगे, कितने बार कस्में वादे खा तो लेंगे लेकिन निभाने के वक्त पलटी मार जाएंगे। ये भी तो लगातार चलता रहता है। इस बार भी वो तेजस्वी यादव के साथ गए तो हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि वो उनके साथ रहेंगे, रुके रहेंगे, टिके रहेंगे? गारंटी नहीं है। इस वजह से जरा उस वादे को भी एक बार सुनना चाहिए जब वह 2017 में पलटने से पहले यह कहते थे मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी वालों के साथ तो कतई नहीं जाएंगे। खूब मजाक बना था उस वक्त भी। जरा देख लीजिए, याद कर लीजिए क्या कुछ कहा था नीतीश कुमार ने। अब जबकि ये घटना घट चुकी, 17 साल के बाद ये घटना घट चुकी, तब एक बात जान लीजिए, भरोसा किया था, वो अटल जी का एरा था, अब अटल जी का एरा नहीं है। इसलिए आडवाणी जी ने फोन किया था जब हम लोग अलग हो रहे थे कि आपको अध्यक्ष ने वचन दिया है उसको निभाया जाएगा। हमने कहा कि अब संभव हम लोगों के लिए नहीं है, और जो अध्यक्ष ने वचन दिया वो अध्यक्ष है नहीं, और कौन इन बातों को सुनेगा, इसलिए हम लोग अपने रास्ते पर चले। तो अब वो एरा समाप्त हो गया, अब आपका नया अवतार हो चुका है। अब इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। हम रहे या मिट्टी में मिल जाए, रहे या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा।
अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़ा, उस भरोसे को आपने तोड़ा। अब जब जिस भरोसे को तोड़ दिया, आपके पास प्रचार की ताकत है। तो ऐसे हैं हमारे नीतीश कुमार, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा नीतीश कुमार की सियासत कैसी है, वो किस चाल में चलते हैं और कहां से अपनी चाल को मोड़ देंगे, समझ में नहीं आएगा। लालू यादव जैसे माहिर खिलाड़ी नहीं समझ पाए। नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जाते रहे, यह उनका इतिहास रहा है। अगर उन्हें अपनों को ही दबाना पड़े, उनके ही सर पर पैर रखकर आगे बढ़ना पड़े या उन्हें रास्ते से हटाना पड़े, वो सब कुछ करते हैं। हाल ही में आपने आरसीपी सिंह, शरद यादव के बारे में तो जाना है। आरसीपी बाबू से पहले शरद यादव के साथ क्या कुछ किया उन्होंने। बाद में शरद यादव बीमार पड़े और धीरे धीरे बेचारे अलविदा कह गए। इसके लिए हम आपको एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, कैसे सियासत के शतरंज में अपने आसपास के मजबूत कमजोर तमाम प्यादों को पटकनी देते रहे नीतीश कुमार। अपने फायदे के लिए सियासत में वो रंग दिखाया जो अमूमन नहीं देखते हैं लोग। कैसे लोगों को अपनी सीढ़ी बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं, फिर दरकिनार कर देते हैं। जरा इस हिस्से को सुनिए, एबीपी न्यूज पर क्या बताया गया। असल में नीतीश सियासी शतरंज के वो बाजीगर हैं जो हर चाल में अपना फायदा देखते हैं। लालू से पटरी नहीं बैठी तो 1994 में जॉर्ज के साथ अलग हो गए। 1995 में बिहार के वोटरों ने नकार दिया तो बीजेपी के साथ हो लिए। 2007 में राजनीतिक गुरु जॉर्ज को अध्यक्ष पद से हटा दिया। 8 साल सरकार चलाकर 2013 में बीजेपी का साथ छोड़ दिया। 2016 में शरद यादव को अध्यक्ष पद से बेदखल कर खुद अध्यक्ष बने। साल 2000 में जब पहली बार सीएम बने तो बहुमत के लिए बाहुबलियों का साथ लेने में भी नहीं हिचके थे। नीतीश के बायोडेटा में कुर्सी के लिए बाहुबली, सांप्रदायिक और भ्रष्टाचारी से हाथ मिलाने का रिकॉर्ड दर्ज है। फिर भी देश की राजनीति में नीतीश का कुर्ता इतना साफ माना जाता है कि लोग सुशासन बाबू कहते हैं। तो देख लिया आपने, एबीपी न्यूज ने भी नीतीश कुमार पर हैरानी जताई। सियासत के वो चालाक खिलाड़ी बताए गए नीतीश कुमार, जिसके आगे लालू यादव भी नतमस्तक हो गए। भैया इसके पेट में दांत है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन सियासत की मजबूरी है, तेजस्वी यादव का भविष्य देखना है, तेजस्वी यादव को आगे सीएम देखना है। और जदयू राजद का गठबंधन एक बार फिर से आपको बिहार में देखने को मिल तो रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कब तक। नीतीश कुमार ने अपने बेटे को सियासत में आगे नहीं बढ़ाया। उनकी महत्वाकांक्षा जो है खुद तक ही सीमित रही, लेकिन इतनी भयानक थी कि वो सत्ता से दूर कभी रह नहीं पाए। अब तो उम्र का तकाजा है, राष्ट्रपति बन जाते तो ज्यादा बढ़िया था। बीजेपी से अलग हो गए, 2024 की राह देख रहे हैं कि केंद्र में कोई मुझे ही आगे कर दे। ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए ताबड़तोड़ मेहनत करके दिखाए। देश की जनता के साथ उनका जो कनेक्शन बना है, उस कनेक्शन को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। और कांग्रेस की तरफ से मेरे ख्याल से राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार के तौर पर देखे जाएंगे। उनकी दूरदर्शिता में दम तो है, भले लाख लोग उन्हें पप्पू बनाते रहे, लेकिन उनके ज्ञान और उनके जो अपेक्षाएं हैं और जो वो दूर तक सोचते हैं, वो सब कुछ भारत में घटित होता रहा है। ऐसे में एक ऐसे ही पढ़े लिखे समझदार व्यक्तित्व की जरूरत है जो देश की बागडोर को ढंग से संभाल सके। मोदी जी ने सत्ता में काफी समय बिताया, लेकिन युवाओं के लिए कुछ खास कर नहीं पाए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का मुद्दा उनसे भी जो है पार नहीं पाया। इसका मतलब है कि वो सब कुछ अभी भी मौजूद है। महंगाई के मामले में तो लोग सर पीटते हैं। खैर, बात तो नीतीश कुमार की कर रहे थे। तो नीतीश कुमार अब इस सियासी रंग ढंग में क्या करने वाले हैं? तेजस्वी यादव के लिए रास्ता बनाएंगे या फिर जदयू राजद का एक बार फिर से टकराव होगा? नीतीश कुमार अगर बिहार के सियासत से खुद को दूर करेंगे तो जदयू का पतन तय है। जदयू अपने पतन नहीं चाहेगा, इस वजह से जदयू का प्रमुख चेहरा सीएम के तौर पर खुद को आगे देखेगा, चाहे उसमें ललन सिंह ही क्यों ना हो। वो खुद आगे बढ़ जाएंगे। आरसीपी सिंह तो एक पत्ता तो खत्म हो गया। उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार जहां तक रखे हैं उससे ज्यादा बढ़ने देना नहीं चाहते। डिप्टी सीएम बनना चाह रहे थे कुशवाहा, सपना चकनाचूर हो गया। तो जदयू आगे जो यही सोच रहा है कि तेजस्वी यादव का साथ तो लेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बन जाएंगे
तो जदयू फिर गठबंधन में रहकर छोटे भाई की भूमिका में क्या बर्दाश्त कर पाएगा खुद को? बीजेपी तो कर लेती थी। और जब बीजेपी को लगा कि अब वक्त आ गया है कि बड़े भाई की भूमिका में आनी है, नीतीश कुमार को समझ में आ गई चीजें और वो चल पड़े कि उन्हें भी पता है जदयू का भविष्य तब तक है जब तक वो सत्ता के केंद्र में रहेंगे, नहीं तो फिर से वो काफी नीचे फिसलते चले जाएंगे। बीजेपी उन्हें खा सकती है, जदयू टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है अगर राजद से तेजस्वी यादव को ही हमेशा आगे बढ़ाया गया तो। वैसे भी बात अगर नीतीश कुमार की करते हैं तो सियासत में उनसे बड़ा लोभी और लालची इंसान शायद बिहार में कभी कोई देखा होगा कि सत्ता के आगे वो किसी की नहीं चलने देते, ना अपने पार्टी के लोगों की और ना ही बीजेपी की, ना ही आरजेडी की। तो तेजस्वी यादव के लिए जो अच्छा सोच रहे हैं शायद नीतीश कुमार फिर पलट सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।